Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Bio Studies. Now after having complete information about flower, now next thing we will talk about the flower formula as well as the diagram. ठीक है, flower के जितने भी parts है I have mentioned the whole parts of a plant और उसके बाद हम flower के different parts को एक symbols के through represent करते हैं, वो उसके बारे में बात करेंगे, as well as diagrams के through represent करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले तो एक ओवरव्यू देखते हैं कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को क्या क्या बोलते हैं. दिस यू नो वेरी वेल. दिस इज द रूट. ओके, द अपर वन पार्ट कॉल्ड स्टेम. स्टेम पे एक रीजन होता है दैट इज कॉल्ड द नोड, और इस नोड पे क्या होती है, लीफ अराइज होती है. ठीक है, यहाँ से लीफ अराइज होती है. द बेस फ्रॉम वेयर इट अराइज इट इज कॉल्ड द लीफ बेस. ओके, यहाँ पर ये क्या होती है, दैट इज द एक्सिलरी बर्ड. फाइन. यहाँ पे दो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड स्टिप्यूल. इट्स नॉट नेसेसरी, किसी में ये प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती है. क्लियर. देन द लीफ स्टैल्क, ये पूरा स्टैल्क होता है, दिस इज कॉल्ड पेटियोल. और एक्चुअल में जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द लेमिना. तो अगर पूरा एक लीफ के बारे में बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना. ओके फाइन. नेक्स्ट आगे ऊपर जाते हैं तो ऊपर की तरफ यहाँ फ्लावर का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है. तो यहाँ पे स्टेम का जो मेन पार्ट, मतलब जिस पे ये पूरे फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड पेडेंकल. और इस पे फ्लावर्स के अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होते हैं. मेन जो ब्रॉड कैटेगरी होती है दैट इज दी रेसिमॉस एज वेल एज साइमॉस. डिपेंड होता है कौन सा फ्लावर है. ओके, अगर हम एक पूरे फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लावर इस पेडेंकल से एक स्टेल्क लाइक स्ट्रक्चर पे अटैच होता है, जिसके थ्रू उस स्टेल्क को बोलते हैं पेडिसल. क्लियर. नाउ पेडिसल पे ऊपर यहाँ पर ही ये स्वेलन पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस. और थैलेमस के ऊपर ही 4 फ्लावर पार्ट्स होते हैं. आउटर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड कैलिक्स. उसके बाद कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का दैट इज कॉल्ड कोरोला. देन male reproductive part called androsium and the female reproductive part called gynosium. Okay, डिटेल स्ट्रक्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट टर्म्स ऑफ अ प्लांट. फाइन. अब हम करते हैं एक फ्लोरल फार्मूला के बारे में बात. फ्लोरल फार्मूला यानी कि एक पूरे फ्लावर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको हम एक फार्मूला, एक साइन के थ्रू हम उसको डिनोट करेंगे. क्लियर. तो यस, वन मोर थिंग इज ऑल्सो, यहाँ पे कई बार एक ब्रैक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड दिस ब्रैक्ट्स इफ इट इज प्रेजेंट इट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट. अगर ये प्रेजेंट नहीं होता है इट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट. तो सबसे पहला सिंबल ही हमारा क्या है, दैट इज BR. इट इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट. ओके, और अगर नहीं प्रेजेंट होता है देन इट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टिएट. क्लियर. देन नेक्स्ट इज व्हाट, डिपेंड कि फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है या नहीं. ओके, तो मेल को हम डिनोट करते हैं थ्रू दिस इज द मेल पार्ट एंड फीमेल इज डिनोटेड बाय दिस वन. ओके, क्लियर. अगर फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल. सो इट मीन्स वी विल डिनोट इट लाइक दिस. इट शोज बाइसेक्सुअल. ओके, एंड इफ इट इज मोनोसेक्सुअल तो या तो वो मेल है तो इसके थ्रू डिनोट करेंगे, फीमेल है तो इस वाले साइन के थ्रू डिनोट करेंगे. फाइन. अब क्या होता है, ये जो फ्लावर होता है इसमें सिमेट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसको किसी भी प्लेन से हम डिवाइड करेंगे वो क्या होगा, इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसको सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. ओके, तो उसके बेसिस पे यहाँ 2 तरह की सिमेट्री होती है. वन इज कॉल्ड दिस इज द साइन एक्टिनोमॉर्फिक. ओके, इसको हम दूसरा भी नाम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री. क्लियर. मतलब इसमें क्या होगा, फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट करेंगे वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. दैट्स व्हाई आई एम शोइंग साइन लाइक दिस. ओके, दूसरा साइन होता है दिस वन, दिस इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक. फाइन. इसको दूसरा नाम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री.
यानी कि इसमें सिर्फ एक ही प्लेन होगा जहाँ से वो फ्लावर दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, अदरवाइज और दूसरे प्लेन से वो डिवाइड नहीं हो सकता इक्वल हाफ में। ओके, ये तो हमने बात करी। अब इसके अलावा अब हम फ्लावर के 4 पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। द आउटर मोस्ट इज कैलिक्स, जिसको हम के थ्रू डिनोट करते हैं, दैट इज दी कैलिक्स। ओके, डिपेंड करता है कैलिक्स, इंडिविजुअल को हम बोलते हैं सेपल्स, इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, सेपल्स। अब वो सेपल्स इसमें कितना है, फाइन 4 है, 5 है, 2 है, हाउ मैनी, तो डिपेंड करता है। तो हम क्या करते हैं, सपोज इसमें 5 है तो वी शो लाइक दिस कैलिक्स एंड दे आर 5 सेपल्स प्रेजेंट। ओके, अगर वो गैमोसेपलस है, गैमो एंड पॉली, गैमो यानी कि फ्यूज्ड, यूनाइटेड, एंड पॉली सब अलग अलग है। गैमो है तो उसको हम ब्रैकेट के थ्रू डिनोट करते हैं, दिस शोज दी कोहेशन। कोहेशन मतलब कि सब चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं, दैट इज दी कोहेशन, फाइन। और अगर ये पॉली है तो उसको सेपरेटली है, उसमें हम ब्रैकेट शो नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, कोरोला, दिस इज डिनोटेड बाय सी, कोरोला। ओके, इंडिविजुअल बोलते हैं पेटल्स, फाइन। ये भी अगेन गैमो एंड पॉली, तो कोरोला में भी सपोज 5 है, ये भी तो 5, अगर ये पॉली है तो उसको सिर्फ ऐसे ही 5 डिनोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, पी, दैट डिनोट पेरिएंथ। पेरिएंथ का मतलब क्या है, किसी किसी में ये कैलिक्स कोरोला डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिएंथ, एंड इंडिविजुअल को हम बोलते हैं टेपल। ठीक है, तो ये पेरिएंथ है, सपोज ये 2 है तो ये इस तरह से डिनोट करेंगे, तो उसमें फिर कैलिक्स कोरोला प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ पेरिएंथ ही प्रेजेंट होगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ए, दैट इज द एंड्रोसियम, फाइन। एंड्रोसियम दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो इसमें सपोज ये 2 है तो आई विल शो लाइक दिस। Okay, so this is male reproductive part, and next is gynoecium, which is a female reproductive part. Okay, it is denoted by G. But ovary, gynoecium में जो ovary होती है उसकी 2 तरह की पोजीशन हम यहाँ बात करेंगे। One is called the superior ovary and another is called the inferior ovary. सुपीरियर यानी कि वो ओवरी जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, उन सबसे टॉप पोजीशन पे होती है, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर, या फिर बोलते हैं उसको हाइपोगाइनस। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जी तो लिखेंगे ही, और इसके नीचे मतलब कि सपोज जी में एक ओवरी है तो नंबर ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे यहाँ पे एक डैश लगा देंगे, दिस शोज द सुपीरियर ओवरी। और अगर इंफीरियर होगा दैट इज कॉल्ड द एपिगाइनस, उसमें हम क्या करेंगे, इस जी के ऊपर यहाँ पे साइन लगेगा, इट्स लाइक दिस, तो मतलब कि अगर एक ओवरी है तो इट विल बी लाइक दिस। ओके, सो दिस इज हाउ वी विल शो दी ओवरीज, फाइन। एक और रिलेशन होता है, ये तो सब इंडिविजुअल होते हैं, कई बार क्या होता है कि जो ये एंड्रोसियम होता है, ये कैलिक्स, कोरोला या फिर आप पेरिएंथ ही बोल सकते हो, इनसे क्या होते हैं, वो स्टिक होते हैं, जुड़े होते हैं, अलग अलग नहीं होते, उसको हम बोलते हैं दैट इज द एडहेशन। एडहेशन यानी कि एक सरफेस दूसरी सरफेस से ऐड हो रही है, यानी एक चीज़ दूसरी चीज़ से ऐड हो रही है। सपोज ये कोरोला से ऐड हो रहा है और ये एंड्रोसियम, कोरोला यहाँ पे 5 है, एंड्रोसियम 2 है, बट ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसको हम एक आर्क के थ्रू डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं, ऊपर एक आर्क बना देते हैं, उससे ये समझ में आता है कि ये दोनों पार्ट्स क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं। क्लियर? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम फ्लोरल डायग्राम के बारे में बात करते हैं, उसको हम कैसे समझेंगे, एक फॉर्मूला लेंगे, किसका, मस्टर्ड का, और उसके थ्रू हम हैंड टू हैंड डायग्राम शो करते जाएंगे, एंड देन विल लेट यू नो हाउ टू ड्रॉ दैट वन। ओके, सो दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ अ मस्टर्ड दैट बिलोंग्स टू ब्रेसिकेसी फैमिली। ओके, तो सबसे पहले तो हम कुछ डायग्राम्स अगर दिखाएंगे तो डायग्राम में भी हम समझते हैं, अगर ब्रैक्ट्स होगा तो उसको हम शो करते हैं, इट्स लाइक दिस। ओके, इट इज शोन लाइक दिस। कैलिक्स में, कैलिक्स को कैसे शो करते हैं, इट इज़ द आउटर मोस्ट, और इसमें क्या होता है, ऊपर यहाँ पॉइंटेड आर्क होती है एंड पॉइंटेड होता है, नीचे आर्क होता है। सो इस डायग्राम के थ्रू हम कैलिक्स को शो करते हैं। कोरोला इज शोन लाइक दिस। ओके, एंड्रोसियम इट शोन लाइक दिस। ठीक है, क्या होता है, सिंगल भी शो करते हैं,
एंड्रोसियम क्या होते हैं, डाइथिकस भी हो सकते हैं, मोनोथिकस भी हो सकते हैं। अगर मोनो होता है सिंगल में एंड डाइथिकस होता है तो इट्स शोन लाइक दिस, फाइन। एंड गाइनोसियम, उसका हम प्रॉपर पूरा डायग्राम बनाते हैं अंदर, मतलब कि उसका जो प्रेजेंटेशन होता है अंदर ओव्यूल्स का जैसा अरेंजमेंट होता है उस तरह से हम पूरा उसको शो करते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ गाइनोसियम को मैं डायरेक्ट आपको शो करके दिखाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, फाइन। सो चलो ये स्टार्ट करते हैं कैसे एक डायग्राम को बनाएंगे। सबसे पहले तो एक और चीज़ यहाँ पे डिनोट करते हैं, दैट इज द डॉट लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप। दिस डॉट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द मदर एक्सिस। ओके, मदर एक्सिस क्या होता है? ये मदर एक्सिस जब यहाँ पे स्टेम होता है और यहाँ से पूरा क्या होता है, पूरा इन्फ्लोरेसेंस अराइज होता है, तो इस स्टेम के फ्लावर, इसमें अगर सिंगल फ्लावर है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है? टॉप पे प्रेजेंट है, सेंटर टॉप पे प्रेजेंट है, या लेटरल साइड में प्रेजेंट है? उस अरेंजमेंट को या उस एक्सेस को दिखाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? मदर एक्सेस। और अगर हमने ये डॉट उस फ्लावर फॉर्मूला के बीचों बीच टॉप पे सेंटर में दिखा रहे हैं, इट मीन्स वो फ्लावर टॉप सेंटर में प्रेजेंट है। लेटरल में दिखा रहे हैं तो मतलब कि वो फ्लावर लेटरल में प्रेजेंट है। क्लियर? ओके, सो दिस इज दी मदर एक्सिस। ये क्या करता है मदर एक्सिस? उसके पोस्टीरियर साइड को दिखाता है। और अगर यहाँ पे ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि इस फॉर्मूला में क्या प्रेजेंट है? ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है, तो ब्रैक्ट्स यहाँ पे दिखाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे लिखेंगे, दैट शोज दी एंटीरियर साइड। ओके, ये जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाएंगे। दिस इज हाउ वी विल शो, दिस शोज दी ब्रैक्ट्स, दैट इज दी एंटीरियर साइड। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। कैलिक्स से स्टार्ट करते हैं। कैलिक्स में यहाँ पे क्या है? 2+2। सी, जब हम डायग्राम दिखाएंगे तो हमें कैलिक्स एंड कोरोला दोनों का हमें क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ पर कैसा अरेंजमेंट है वहाँ पे, यानी कि क्या उसका एस्टिवेशन है। As you know, there are 5 type of estivation: velvet, imbricate, okay, twisted, that is next is vexillary and concantial. ओके, तो मेन तो हम इनकी बात कर रहे हैं। वेलवेट में क्या होते हैं? ये सारे एंड्स एक दूसरे के आस पास में रहते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, मार्जिन्स जो है ओवरलैप नहीं करते। इम्ब्रिकेट में क्या होता है? एक टोटली बाहर रहता है, एक टोटली अंदर, और बाकी के जो 3 होते हैं वो उसमें एक एंड बाहर होता है, अंदर होता है, ठीक है। ये सब आप प्लीज़ गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ट्विस्टर में क्या होगा? एक एंड बाहर होगा, एक एंड अंदर होगा, इट्स लाइक दिस। एंड वेक्सिलरी, इट शोज द अरेंजमेंट ऑफ अ पी फ्लावर, जिसमें क्या होगा? एक टॉप पे स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है, साइड में 2 विंग्स प्रेजेंट होते हैं और नीचे 2 जो होते हैं इसको हम बोलते हैं केल। ओके, ये दोनों जॉइंटेड होते हैं। सो ये जो पूरा एस्टिवेशन है इसको भी हम फ्लावर फॉर्मूला में शो करेंगे, फाइन। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे शो करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कैलिक्स है यहाँ पे 2+2, यानी कि कैलिक्स के 2 रोल बन रहे हैं, एक बाहर है और 2 बाहर है और 2 अंदर है। सो विल शो लाइक दिस। सो दीज 2 आर आउटसाइड and next 2 are inside. क्लियर? सो ये 2+2 इट हैज शोन। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज द कोरोला, जिसमें 4 है और 4 क्या है? एक साथ ही प्रेजेंट है, वेलवेट एस्टिवेशन है, एक साथ प्रेजेंट है, जॉइंटेड नहीं है। यानी कि मैं इस तरह से दिखाऊंगी, दिस इज 1 2 3 and 4 like this I have shown. okay, then अब इसके अंदर यहाँ पे क्या है? एंड्रोसियम है, जिसमें वही अगेन 2 रोल है बाहर की तरफ, 4 अंदर की तरफ। फिर क्या बना देंगे? दिस लाइक दिस, ठीक है, ये बाहर हो गए। फिर इसी के अंदर की तरफ हम बना देंगे 4। ओके, फाइन। तो इस तरह से पूरे
अरेंज है। और लास्ट में हम सेंटर में क्या दिखाएंगे, ओवरी को दिखाएंगे, जिसमें क्या है 2 ओवरी प्रेजेंट है, यानी कि बाइलोक्युलर ओवरी है। कैसी है, बाइलोक्युलर। ओके, सो आई विल शो लाइक दिस, फाइन, जिसमें बहुत सारे ओव्यूज होते हैं। और जो क्या है, इसमें एक्सियल प्लेसेंटेशन है। जब उसका डिटेल पता होता है तो उसमें हमें पता रहता है कि ठीक है प्लेसेंटेशन कौन सा है, इट्स एक्सियल। तो यहाँ पे क्या है, पूरा सेंटर में यहाँ पे ओव्यूल्स अटैच है। फाइन, दोनों ओवरी क्या है, फ्यूज है एंड बाइलोक्युलर है, एंड इट इज दी हाइपोगाइनस और यू कैन से सुपीरियर ओवरी। ओके, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट दी फ्लोरल डायग्राम। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जब हम इंडिविजुअल फैमिली को स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम वापस इसी तरह से बनाकर देखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर। ओके, सो प्रैक्टिस दिस वे, इधर राइट दी floral formula and then make the floral diagram, or you can what you can do, you can just draw the floral diagram and just from that diagram just put out the or make out the floral formula. Okay, just you can do in this way. So this is about the floral formula diagram. If you have any doubt, please put your query in the comment box. Thank you so much for watching this video.